एलईडी आ गया। एलईडी का साइज ही इतना बड़ा हो गया कि वो लोगों को दिक्कत लगता है ही है कि यार थिएटर में जाके क्या करेंगे, साला यहीं देख लेते हैं। थोड़े दिन बाद में मूवी इस पे ही आ जाएगी या परचेज कर लेंगे नेटफ्लिक्स से या उससे। तो एक इसकी वजह से भी थोड़ा सा कम हुआ है। और जो जो आजकल जो चल रहा है ना, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, तो जो यूथ है ना वो सब उसमें बिजी हो गए। मोबाइल यूथ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकार्ट शो के एक नए एपिसोड में। आप सबने हमारे गेस्ट अभिषेक जी की एक्टिंग से बिजनेस तक की जर्नी तो देख ही ली होगी। अभी तक आपने नहीं देखी तो इस पार्ट 1 और पार्ट 2 को इस आई बटन पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। पॉडकास्ट की तरफ चलने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। को याद है यही बात। क्या? अभिषेक मेरा नाम मेरे फादर मदर ने नहीं रखा था, ना पंडित ने रखा था। मेरा नाम अभिषेक मेरे प्रिंसिपल ने रखा था। ये कैसी घटना है? ये घटना ऐसी है कि मेरे फादर मेरा एडमिशन कराने स्कूल गए, अच्छा। बीकानेर बॉयज स्कूल बीकानेर में। जी जी जी। अब वहाँ जाके उन्होंने मेरा जो घर का नाम है वो लिया कि भाई ये है सोनू का, मैं एडमिशन कराना चाहता हूँ। जी। तो फादर ने कहा ये सोनू क्या है, ये सोनू मोनू चिंकी मिंकी, हाँ। ये सब चीजें थोड़ी ना, आप नाम कोई। पर्सनैलिटी को सूट। हाँ। तो पापा ने कहा मैं अब घर जाऊंगा, वापस आऊंगा, बच्चों से पूछूंगा, किससे पूछूंगा क्या नाम रखूं क्या नहीं रखूं, कौन सा अच्छा हो कौन सा नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि भाई सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसका नाम रख दो। तो वो एक बार तो कहा कि मैं नाम रख दूं इसका, इसको जिंदगी भर इसको चलाना है, मैं कैसे रख सकता हूँ। जी। पापा ने उनको बोला कि सर आप तो गुरु हैं, आप तो आप रखोगे तो ये और सक्सेस होगा। तो उनको लगा कि यार ठीक है, इतना मैं ही फोर्स। सोच लेता हूँ। जी। तो उन्होंने मेरा नाम अभिषेक रखा उस वक़्त। अच्छा, हाँ, ये है। हाँ। और फ़ादर पिंटो थे वो, जो अजमेर में भी बाद में सेंट पॉल में प्रिंसिपल रहे हुए हैं। ओके। हाँ, इस तरीके से मेरा नाम अभिषेक हुआ। मिलना हुआ उनका उसके बाद में ये हाँ, बिल्कुल मिलना आज भी अजमेर में मिलना कॉन्टेक्ट। हुआ था, अजमेर में। जी, जी। मेरे से जो बड़े भैया हैं वो सेंट पॉल से पढ़े हुए हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मैं अजमेर में आने के बाद में सेंट स्टीफन से पढ़ा था। ओके, सेंट स्टीफन से। सेंट स्टीफन से। जी, फिर उसके बाद में सेंट्रल अकेडमी में गया था मैं। जी, जी। तो मतलब लाइफ़ आपकी मेरे को ऐसा लगता है कि वो पूरी ड्रामेटिकल फ़िल्मी टाइप की है कि ये सबके साथ होता है, मेरे साथ कसम से भी हो गया। हो गई वाली चीज़। अच्छी चीज़ है पर ठीक है, नाम रखा फादर ने रखा, जिन्होंने पढ़ाया उन गुरु ने रखा, गुरु ने रखा सबसे बड़ी सबसे बात। बड़ी चीज़ है। और ठीक है, अभिषेक इज़ नाम। पर्सनैलिटी पे सूट करता है पहली चीज़ तो, सबसे वो बड़ी तो अब आप लोग कह रहे हो, लेकिन वो ठीक है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा अभिषेक नाम खराब नहीं जाए, मतलब कि नाम खराब नहीं होना चाहिए। जाएगा वो तो। हाँ, अंकल मेरे नाम काम से जाता है। अ, अभिषेक का मीन्स है राज तिलक। जी, जी, जी। राज तिलक का मीनिंग भी बहुत अच्छा होता है, हुँ। राज तिलक। तो अभी राज तिलक तो हो चुका है अपना फेवरेट। राजयोग अब राजयोग बनता है या नहीं बनता है, वो अपन को वो लाइफ अपन को बताएगी बताइए। आने वाली। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट होना चाहिए। हुँ। ऐसा नहीं कि मेरा बिज़नेस चल रहा है, तो सामने वाला सोचेगा कि यार मैं भी यही बिज़नेस कर लेता हूँ, देखा-देखी में नहीं करना। देखा-देखी में। और हुँ। काफ़ी लोग तो देखा-देखी में ही फँस फँस जाते हैं। फँस जाता है। तो वो सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए हमेशा। जी, जी, जी। और फिर चलो आपने होटल बिज़नेस कर भी लिया, करने के बाद में आपको पूरा समय देना होता है। जो आपके जो गेस्ट आ रहे हैं उनको पूरा सैटिस्फैक्शन करना पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। अगर कुछ गलती हो गई तो उसको भी अपन को सॉफ्टली ही रिज़ॉर्ट। निकालने वाली, रिज़ॉल्व करने वाली बात है। अगर हम नहीं करते तो हम माइनस जाते हैं, ये वाली चीज़ है। और कोई सा भी बिज़नेस हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो। एक और चीज़ कहूँगा, स्टाफ है ना, स्टाफ से हमेशा अच्छे से पोलाइटली बात करनी चाहिए। क्योंकि जी, इन टर्म्स कैसे? कुछ भी कर रहे हैं, जी, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको एक सपोर्टिव मैन पावर तो चाहिए ही चाहिए। मेन पावर चाहिए यहाँ। और मेन पावर हो गया अपना स्टाफ। हुँ, हुँ। अगर हम अपने स्टाफ से अच्छे से बात नहीं करेंगे या हम अपने स्टाफ को सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में, हुँ, हुँ। उनकी उनकी तकलीफ़ को हम नहीं समझेंगे, जी। क्योंकि वी आर बिज़नेसमैन, ठीक है? हमारे पास पैसा है और उनको कोई तकलीफ़ हुई तो हमने उनको सॉर्ट आउट करना है। हुँ। जब हम उनका ध्यान रखते हैं ना, तो वो भी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। बैक में क्योंकि बिज़नेस तो कहीं न कहीं वही है, वही लोग उनको हैंडल करना होता हैंडल है, करना है। क्योंकि बॉस लोग तो हमेशा इधर-उधर हो ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे भी काम बहुत होते हैं। सारे काम होते हैं। हुँ। और
हम जहाँ तक अपने स्टाफ से पूरा पोलाइटली और इन चीज़ों से लेके साथ में उनको साथ में लेके चले तो ज़्यादा अच्छा है। हुँ। और जहाँ स्टाफ आपका बिगड़ा, वहाँ आपका बिज़नेस कहीं पे भी सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकता मतलब कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और मैं तो ये जानता हूँ कि इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और छोटा-बड़ा कुछ भी नहीं है। वो काम कर रहा है तो वो पैसे ले रहा है और इसी बात की काम कर रहा है और अपन भी वही कर रहे हैं। अपन उससे काम ले रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं। हुँ। तो वो सब चीज़ें अपन को ध्यान में रख के सारी चीज़ों को लेके चलना चाहिए और ये सब चीज़ें हैं और क्या है। अगर कस्टमर कोई भी चीज़ देखता है, मेन्यू कार्ड लेता है, कुछ भी करता है, खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कौन-सी 2 चीज़ों को सबसे पहले नोटिस करता है? प्रो जो आइटम की प्राइस है उसको या उसकी क्वालिटी को? क्वालिटी तो वो बाद में देखेगा, हुँ। जब उसके सामने आएगा। सबसे पहले तो वो देखता है कि आइटम उसको कौन-सा खाना है। मान लो मैं गया, अब मुझे तो दाल-रोटी खानी है, तो मैं तो पहले देखूँगा दाल कौन-कौन सी है। हुँ। दाल तड़का है, दाल फ्राई है, दाल मखानी है, तो मेरे को तो दाल तड़का पसंद है। क्योंकि ऐसा नहीं कि और सबसे पहले जब भी कोई जाता है, गेस्ट जाता है, तो वो यही पूछता है, आपके यहाँ का बेस्ट क्या है? हुँ। तो अगर मेरे पास में कोई गेस्ट आ रहा है और मुझे पूछ रहा है कि आपके यहाँ बेस्ट क्या है? तो मैं तो ये कहूँगा कि आपकी चॉइस क्या है? आपको हम बेस्ट खिलाएँगे। हुँ। सवाल आप भी ये पूछ देते ना कि आप क्या खाना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, हम आप अगर क्या खाना हम चाहेंगे? आपको बेस्ट बना के दें। हम आपको बेस्ट बना के देंगे। हुँ। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में आता है वो रेट पे देखता है। जो बेस्ट आपने कॉस्ट बताया उसका कॉस्ट क्या है? सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। कॉस्ट क्या है? कभी-कभी वो कॉस्टिंग उसकी बैठती नहीं है। हुँ। उसको दाल-रोटी खानी है या एक फिगर कम बजट में खाना है तो वो एक अलग बात है। और बाकी तो ऐसा कुछ होता नहीं है आजकल सबको है ना क्वालिटी चाहिए, सही बात तो ये है। फूड क्वालिटी आजकल मैटर करती है। फूड क्वालिटी मैटर करती है जो कि रामा पे ही मिलेगी आपको। आप पूरा किशनगढ़ घूम लो, लगता है सबको कि यार यहाँ खाना अच्छा है, यहाँ खाना अच्छा है। बट मैं अपने रामा के लिए कहूँगा कि रामा में जो फूड मिलता है वो क्वालिटी वाइज़ फूड सबसे बेस्ट है, क्वालिटी के मामले में। जी। ठीक है, टेस्ट देखो सबका अलग-अलग होता है। कहीं का कुछ फ़ेमस है, कहीं का कुछ फ़ेमस है। फेमस तो आएगा ही अलग। कहीं का टेस्ट कुछ अलग है, कुछ अलग है। अलग-अलग है। लेकिन क्वालिटी वाइज़ हम फूड को देखेंगे हुँ। तो मैं अपने फूड को ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ। मैं भी टेस्ट करता हूँ सब जगह का लेकिन मुझे अपना लॉन्ग रन बिज़नेस के लिए जो फूड क्वालिटी वाली चीज़ है, ये इम्पोर्टेंस करती है या फिर जो सेफ्टी मेजर्स है जैसे कि एक डेज़ होते हैं जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ में ले रहे हैं, तो उसके क्या वो कितना टाइम तक सर्वाइव कर रहा है, नहीं कर रहा? क्योंकि आजकल बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये आते भी हैं कि नहीं, नहीं, वो आप जो बात कह रहे हो ना वो हुँ। बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी मेंटेन कब रहेगी? जब आप उस चीज़ पे फूड पे पूरा फ़ोकस कर रहे हो कि यार ये फूड एक्सपायर हो गया मतलब कि हमने ग्रेवी बनाई, ग्रेवी चलने को तो 15-20 दिन भी चल जाती है, जी। लेकिन हमको बनानी उतनी ही कि हमको फ्रेश देना है फूड। हम इतनी बनाते हैं कि 2-3 दिन में ही उसको फिनिश हो जाए, जिससे क्या गेस्ट को भी टेस्ट मिले और एक क्वालिटी वाइज़ फूड भी मिले। और अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ खराब है, सब्ज़ी खराब है या कुछ भी खराब है या कभी-कभी क्या होता है ना, एक दिन में भी कभी-कभी कोई चीज़ खराब हो जाती हो है। जाती है, हाँ। भाई सीज़नल देख लेते हैं, कभी मौसम के हिसाब से भी चीज़ का तो मेरा तो यही टारगेट रहता है कि बच्चों को ये बोल रखा है कि भई इसको डंप कर दो, गैस को बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। तो ये चीज़ें हैं मैटर करती है, आपको क्वालिटी फूड खिलाना है और आगे भी आपको अगर अपने आप को बेस्ट रखना है हमेशा, तो फूड क्वालिटी पे हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए अपने आप को। मैंने देखा है बहुत से ब्रांड जब ब्रांड बन जाते हैं ना, तो वो अपनी क्वालिटी को इस तरीके से गिराते हैं, इग्नोर करना चालू कर इग्नोर करना चालू हो जाते सबसे हैं। बड़ी चीज़ है ये तो। और ये आप कहीं पे भी देख लेना, आप देख लेना, आप उठा के देख लेना अपने दिमाग में कि यार ये ब्रांड बन गया है और जब नहीं था, जब कैसा था और अब कैसा हो एक गया। सबसे बड़ा मेरे पास में आ रहा है ब्रांड जो अभी राजस्थान में फ़ेमस है होटल आइवी किंग, जो कि मैंने लमसम अराउंड मतलब 3 साल पहले जहाँ वो खाना खाया था ना, जिस होटल पे खाया था एप्रॉक्स जयपुर हाईवे पे ही है वो अभी भी। वहाँ का खाना उस टाइम पे जितना अच्छा था, आज के टाइम पे उतना नहीं है। पर जो होटल अभी नियर में अभी खुला है, सेम फ्रेंचाइज़ी, बिल्कुल। अभी अच्छा है, हो सकता है बाय टाइम वो भी उसमें भी कहीं न कहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम्स क्या कस्टमर की मतलब एकदम भीड़ की वज़ह से होता है या क्या होता है ये? क्यों इतनी गलतियाँ कर देते हैं सब अ, ब्रांड्स इतनी? इसमें दोनों चीज़ मानेंगे, क्वालिटी ऑफ फूड्स भी देखा जाएगा और रश भी देखा जाएगा।
जब एक- जल्दबाजी होती है तो कभी-कभी कोई टेस्ट खराब भी हो जाता है वहाँ। ओके। तो अपन ने लिमिट कर रखा है भैया, अपने गेस्ट इतने हैं, फिक्स हैं, अपन ने इस हिसाब से चलना है। वो अपना ऐसा खेल नहीं है कि अपन को मैक्स टू मैक्स गेस्ट को लेके आना है। ठीक है, वो आ रहे हैं, एक अलग है, हम उनको रिसीव करेंगे और उनको एज़ अ गेस्ट अच्छे से खाना भी खिलाएँगे। हम्म, लेकिन बट वो एक लिमिट के अकॉर्डिंग हो तो ज़्यादा ठीक है। जी। आप अपने ऊपर से आपके पास में आ रहे हैं और आप उनको रोक ही नहीं रहे हो, तो और सर्विसेज़ भी फिर प्रॉपर नहीं हो पाती, मेंटेन नहीं हो पाती, मेंटेन नहीं हो पाता। मेंटेन नहीं हो पाती। अभी तीनों बिजनेस आप रन कर रहे हैं। हाँ, आप किसी को अगर सजेस्ट करेंगे कि तीनों में से फर्स्ट बिजनेस वो कौन सा ऑपरेट करे एज ए स्टार्टिंग उसकी जर्नी को स्टार्ट करने उसके बिजनेस को स्टार्ट कौन सा होगा वो बिजनेस पहले? देखो मैंने पहले भी आपको एक बात की थी, आपकी चॉइस किसमें है? चॉइस। होटल होटल बिज़नेस तो आ गया रूम्स के अकॉर्डिंग, हाँ, ठीक है? तो होटल तो वही करेगा जिसके पास में उसकी नॉलेज है, उसकी नॉलेज और आमदनी हो। आमदनी, हाँ, एप्रॉक्स उसका लिक्विडिटी इतनी होनी चाहिए। लिक्विडिटी उसके हुँ, पास में है, जी, तो वो कर सकते होटल कर सकता है। हैं। जी। और होटल के साथ में ये होता है कि भई अगर आपके पास में रेस्टोरेंट है, तो नेले तो पे प्लस लगा, पॉइंट। प्लस पॉइंट। हुँ, अगर रूम्स में जो रुका है उसको खाना भी चाहिए होता है, वो तो हो गई। तो खाना चाहिए तो आपके पास में एक रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट होटल्स के अंदर ये भी रहता है ना वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वाले वो ऑफर्स होते हैं या बिल्कुल। ब्रंच होता है, हाँ, वो सारे ऑफ़र्स रहते हैं, कॉम्बो ऑफ़र्स कॉम्बो रहते हैं। ऑफर्स रहता है। जैसे आपने अभी हमारे हैं, हमारा एक रेट है, अगर हम उस प्राइस में रूम देते हैं तो उनको ब्रेकफ़ास्ट भी फ्री करते हैं। ओके, वो बुफे। बट ये बुफ़े लगाते हैं। ओके, ओके। अब होता क्या है कि आजकल क्या सबको है ना अ, रेट को ऊपर-नीचे करते ही हैं, तो वो फिर वो सारी चीज़ें माइनस हो जाती है, तो क्या ये चीज़ कैफ़ेज़ में होती है? ना, कैफ़े में नहीं होता। कैफ़े में नहीं होती ना? कैफ़े किस तरीके का कैफ़े है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, हर तीसरा आदमी कैफ़े पे जा रहा है। आप कैफ़े की हालत देखोगे ना तो ऐसे चाय की दुकान की जैसे करते हैं रश लोगों ने। लोगों ने चाय की दुकान समझ ली कैफ़े को। कैफ़े को तो। तो कैफ़े का एम्बियंस और कैफ़े किस तरीके से चला रहे हैं, हुँ, हुँ। उसके ऊपर डिपेंड होता है। जब अपना आप कैफ़े देखोगे तो वो एक रॉयल की जैसे है, मतलब हुँ, क्या हुँ, वहाँ कोई भी रेट का कोई ऐसा इश्यू रहता ही हुँ, नहीं हुँ। है। और मेरे रेस्टोरेंट में भी नहीं रहता है, क्योंकि जब वो खाना खाता है ना, उसको खाना अच्छा लगता है तो वो अपने आप ही कहता है कि यार मज़ा आ गया। हाँ, और बहुत से गेस्ट ऐसे होते हैं जो मेरे मोस्टली सारे हाईवे के हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जो मेट्रो से, दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से, हुँ, ये हुँ, सब हुँ। इस गुजराती एक इंडिया का मेन हाईवे से आपका वो रेस्टोरेंट जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है, करेक्ट। और जो राजस्थान का जो सेंटर ऑफ द पॉइंट है, वो अपना वाला रेस्टोरेंट का आता है लगभग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसके नियर अबाउट नियर जितने अबाउट भी आते आता हैं, है। सारे आते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और जब गेस्ट जो रूटीन में जो चल रहा है, हुँ। जो 4 दिन से खाना खाते हुए आ रहा है या ट्रैवल करते हुए आ रहा है और यहाँ आके वो बोलता है कि खाना ही हमने आज ही खाया है। इतने दिन से तो हमको मतलब कि खाना अच्छा मिला ही नहीं। कहीं हाईवे पे मिला ही नहीं। तो फिर 56 इंच का सीना हो वो जाता हो है। जाता है वो कि मोदी जी वाला सक्सेस, हाँ, सक्सेस हो गया, हाँ, हम सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। हम सही जा रहे हैं। मतलब कि हम जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, हुँ, कहने का हुँ, हुँ। मतलब ये है। तो इसमें मेरे को आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि ना जो लोकेशन मैटर करती है एक तो लोकेशन वाली चीज़ कहीं न कहीं हाँ, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए मैटर तो होती होगी। लोकेशन और आपका एम्बियंस एम्बियंस, और आपका रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्स एज़ अ अगर कस्टमर को आप कैसे एज़ अ ट्रीट हाँ, करते हैं? करेक्ट। अगर गाड़ी रुकी है और कस्टमर उतरा है और आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड दे रहे हो, तो उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड होता है। और वो खाना खा रहा है, तो खाने के बाद में भी आप उसको वापस उसको पूछ रहे हो कि सर कैसा है? तो एक थोड़ा-सा पूछ लिया तो उसको ताकत बनती है कि यार किसी ने पूछा है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलेगा और वो बोलेगा तो हम उसको सॉर्ट आउट उसने बोला भैया नमक कम है, हाँ, अरे वापस बना के लाता हूँ सर वो वाली चीज़ आ गई। तो उसको भी कहीं अच्छा लगेगा चलो बढ़िया है यार, ध्यान रख रहे हैं। उसका हाँ, वो नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना, तो अगर मान लीजिए जैसे वो सिंगल आ रहा है, तो अगली बार अपनी फैमिली के साथ आएगा और मैं यहाँ रुका था, खाना अच्छा है, यहीं चलते हैं ये वो। केयरिंग होना ज़रूरी केयरिंग होना है। हाँ, चाहिए। मतलब कि वो और मैंने तो ये सीखा है कि जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं, जो मेरे होटल में रुकते हैं, उनको एहसास भी नहीं होता है कि वो होटल है या घर है। अच्छा, इतना मैक्स टू मैं अपने गेस्ट से इतना होमली हो जाता हूँ हाँ, हाँ। कि उनको महसूस ही होने नहीं देता हूँ कि भई यार ये घर है कि होटल है। उनको लगता है कि यार घर जैसा ही है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो एक फीलिंग लाना, वो भी एक अपने लिए अपॉर्च्युनिटी है कहने का। अपॉर्च्युनिटी है नहीं तो। हाँ, ये तो मतलब एक इतने जो चीज़ें मैंने पूछी ना सर आपसे अभी,
मेरे को लगता है कहीं न कहीं हमारे है ना व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी ये चीज़ें, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। हर चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस है। आपने आपकी लाइफ़ के जो एक्सपीरियंस जो प्रोज़ एंड कॉन्स थे किसी भी बिज़नेस को रन करने में आपने सब बताए। 3 सवाल ऐसे हैं सर जिनके आपको फटाफट आंसर देने पड़ेंगे। पहला ऐसे सेलिब्रिटी जिसके साथ आप डिनर करना चाहते हैं। मैं डिनर करना चाहता हूँ ऐसे सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी तो देखो आर्मी वाले सबसे अ, अच्छे सेलिब्रिटी होते हैं। वो अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उनसे बेटर सेलिब्रिटी तो कोई भी नहीं है। हुँ। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो आ जाए तो उनके साथ खाना खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे एक ऐसा वाइब में तो होगा ना कि एक इसके साथ तो एक बार डिनर करना ही है, इस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के साथ में। नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं सोचा? नहीं ऐसा नहीं। अगर हो कभी तो? वो कभी तो पीएम के साथ में कर पीएम चलो बढ़िया अगर हमारे तो फ्री हो गए तो अगर आ क्या गए तो ऊपर ही सोचेंगे हम तो ऐसा ये तो है ही। हाँ। वो भी एक सेलिब्रिटी वो है। भी सेलिब्रिटी वो वो भी पूरे देश का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वो देश के सेलिब्रिटी ऐसे है जो हाँ, कंट्रोल कर रहे हैं पूरे जो देश देश को। को देश के जी, प्रति समर्पित है और वो समर्पित इनके है। लिए सोच रहे हैं, तो जी, ये वाली बात है तो ये तो है ही। अच्छा मान लीजिए जैसे आपका रेस्टोरेंट है, आप शेफ़ बन जाते हैं 1 दिन के लिए, तो कौन-सी डिश है जो आप बनाएँगे, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं बनाना और किसको पहले खिलाएँगे सबसे पहले? देखो सबसे पहले तो मैं अपनी वाइफ़ को खिलाऊँगा हुँ। और कौन-सी डिश बनाऊँगा वो भी मेरी वाइफ़ के ऊपर भी डिपेंड है कि उसको कौन-सी चीज़ पसंद है। अरे! मतलब आपको नहीं पता पर वो जो उनको पसंद होगा वो आप कर बिल्कुल, चलो बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा पूरा ध्यान रखती है, घर पे भी वो पूरा ध्यान रखती है, हुँ। मेरे बच्चों का भी रखती है हुँ, हुँ, हुँ। और उसकी और मेरी भी बहुत अच्छी स्टोरी बनी हुई है, तो वो सारी चीज़ें चलो बढ़िया, बढ़िया। अब तीसरा सवाल ये है कि जैसे एक्टिंग का अभी बात चली थी तो एक डायलॉग बहुत फ़ेमस डायलॉग जो आप आपके दोस्तों के सामने बोलते हो सर, ये पेश हो जाए सर। ठीक है, करता हूँ मैं ट्राई, करिए। बहुत समय बाद। नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, उम्र 36 साल 11वां महीना 16वां घंटा चालू है। ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गर्लफ्रेंड साहब। इस दुनिया में जीना है तो बिगड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अमेज़िंग, अमेज़िंग सर अमेज़िंग एकदम वो दही नहीं है कहीं भी। अभी जैसे इतना आप सफ़र करके आए हैं कि जैसे आपने बिज़नेस भी अभी कर रहे हैं सब है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप अपने डेली लाइफ़ के अंदर ऐड ऑन करते हैं या फिर कभी-कभार करते भी हो? ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, लाइफ़ में कहीं न कहीं मज़ा भी आता है उनको करने पे? बिल्कुल। एक चीज़ मैं कहूँगा, सबसे कहूँगा, बच्चों से भी कहूँगा, यंग यूथ से भी कहूँगा, सबसे पहले तो अपन को अपने माता-पिता का तो ध्यान रखना ही है, हुँ, हुँ, हुँ। फादर्स एंड मदर्स। हुँ, हुँ, हुँ। और सेकंड थिंग, हमें हमेशा अपने जो हम अपने भगवान मानते हैं, जो भी हैं, हुँ, हुँ। उनके सामने हमारे को प्रार्थना रोज़ डेली करनी है। समय देना है अपन को 10 से 15 मिनट भगवान को, जी। तो वो आपको वहीं से ही पावर मिल जाएगी। हुँ। पूरे दिन की पावर आपको वहीं से मिलेगी। जी। तो ये सब चीज़ें ये जो 2-3 चीज़ें हैं, हुँ, हुँ, हुँ। मदर, फादर हुँ, हुँ, और भगवान, हुँ। इनका आप ध्यान रख लो, बस। बाकी सब वो सँभाल लेंगे। बस इतना पूरा से दिन आपका अच्छा जाएगा, पूरा दिन अच्छा जाता पूरा दिन अच्छा जाएगा। है। इसके अलावा भी आप जैसे कोई ट्रैवलिंग या कहीं कुछ एक्टिविटी करते हैं, ये तो है कि ये 2 चीज़ें तो हमेशा करनी है। इसके अलावा इसके अलावा जिससे आप पॉज़िटिव रहते मुझे रहते ज़्यादा। मुझे पॉज़िटिव तो मेरा टैगलाइन है ऑलवेज़ बी हैप्पी ऑलवेज़ बी हैप्पी। और मैं सबको यही कहता हूँ कि लाइफ़ में प्रॉब्लम्स है ना, जी। सबके साथ में है, जी। सबके साथ में है। जी, जी, जी। जिसके पास में पैसा है, उसके पास में भी प्रॉब्लम है, हुँ, जिसके पास नहीं है, उसके साथ में भी प्रॉब्लम है। हुँ। लेकिन जो लाइफ़ के अंदर ऑलवेज़ बी हैप्पी टैगलाइन लेके चलता है ना, हुँ, हुँ। तो मैं भी ये समझता हूँ कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स है ना, वहीं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो धीरे-धीरे खाटी जा जाती है। हट जाएगी। हुँ, वो हमेशा खुश रहना है उसको, हुँ। कुल मिला के। क्योंकि आज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको सुना रहा हूँ जी, और वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है? ये तो है ही। मुझे मेरी प्रॉब्लम मुझे ही सॉर्ट आउट करनी है। जी। तो कोशिश यही रखनी चाहिए कि हमें अपने अनुभव से या अपने
कोई भी देखा जाए कि किस तरीके से अपने अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, जी, जी, जी। उस पे ही रहना चाहिए। ना कि अपन किसी पे डिपेंड हों, हुँ, हुँ। डिपेंड भी नहीं होना चाहिए किसी पे। डिपेंड होना सबसे बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ी चीज़ है। लाइफ के अंदर डिपेंड नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रखनी चाहिए। मेहनत करो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो हुँ, और खुश रहो। खुश रहो, और खुश रहने के साथ में सामने वाले को भी खुश रखो, बाँटते रहो खुशियाँ। खुशियाँ बाँटते रहो। जिससे कि सामने वाला भी खुश रहता है ना, तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएगी ऑटोमेटिक। और आपने मुँह लटका के यूँ बैठ गए और मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, हाँ, तो वो भी एक बार सुस्त हो जाएगा कि हाँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट कर नहीं सकता, वो भी आपके साथ में ऐसा हो जाएगा। और आप खुश रहोगे तो वो भी आपके सामने खुश होगा और उसको भी एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, तो वो आगे कुछ काम कर सकता है। और एक और चीज़ देखी है मैंने लाइफ के अंदर, मतलब कि अगर कोई आपके पास में आया है, आपके प्रॉब्लम्स हुँ, हुँ। को निकाल करने के लिए जी। तो आप हमेशा उसको है ना पॉजिटिव वाइब्स दो, उसको पॉजिटिव करो, उससे खुश रह के बात करो। उसको कहो मेरे साथ में भी प्रॉब्लम है, मैं भी खुश रह के कर रहा हूँ, तो उसको अपने आप पावर आ जाएगी। बुरा तो देख दोनों के साथ हो रहा है, आराम बैठते 5 मिनट चाय पीते हैं, हाँ, चाय सो पीते जाओ। हैं, हाँ, सो सौजी पे चाय पीते हैं, सब्जी सौजी में का चाय पीते हैं और चलो, नहीं चाय नहीं पीता, कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी पी लेते हैं स्टार बी में, कोई दिक्कत ही हाँ, नहीं है। और ज़्यादा तकलीफ हो तो खाना भी खा लेते चाय हैं यार, करा लेते हैं। लेकिन मस्त रहने का लाइफ के राइट। अंदर, मस्त रहोगे तो काम अपने आप सारी चीज़ें बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना मतलब एनर्जेटिक तो मैंने किसी को नहीं देखा होगा जितना आपको देखा है मैंने। एक्चुअल में ये मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई जाने के बाद से आप में एनर्जी है ना वो डबल हो गई क्योंकि वहाँ की जो वो होती है ना एक लाइफ बॉलीवुड लाइफ हाँ। वो बोल दिखती है और दिखती है। कहीं न लेकिन कहीं आप आप पहले में और आज में बहुत फ़र्क बहुत है, फ़र्क है। बहुत फ़र्क आ वो डे बाय डे आपने जब चीज़ें फेस करते जाते हैं करते हाँ, अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देख कर के। और हमारा भी ट्राई यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा है ना इन सब चीज़ों के बारे में पता पड़े कि बिज़नेस कोई भी हो जॉब कोई भी हो, प्रॉब्लम्स आएगी पर उसको ना खत्म ऐसा नहीं कि बिल्कुल हताश, निराश हो गए एकदम। ना प्रॉब्लम्स आई बिल्कुल प्रॉब्लम्स तो आएगी, सबके साथ में प्रॉब्लम है। हुँ, आप किसी से भी उठा के पूछ लो हुँ। कि यार तेरे साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? देश के प्रधानमंत्री को भी होती है प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम उनको भी है, उनको भी है। लेकिन वो कैसे सॉर्ट आउट कर रहे अ, हैं। मतलब कि सबको प्रॉब्लम है सबको है। कि मतलब कि आप जी। मेरे बच्चे को भी प्रॉब्लम है, पढ़ाई करनी है उसको। अ, उसके बाद में हमारे जो बच्चे हैं ना, वो एक साये में रहे, तो वो साया भगवान का ही होता है, किसी का भी। अगर मदर-फादर के बाद में कोई साया है, तो वो भगवान गए भगवान का है सबसे ज़्यादा तो। ठीक है, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, लेकिन उनके अलावा उनका तो एक अलग वो सीन अलग है, है, सीन है। लेकिन जो मदर-फादर की जगह तो फिर भगवान ही। भगवान ही है फिर वो। हाँ, बोलते हैं कि बड़े भाई ने ले ली या सिस्टर ने ले ली या उन्होंने ले ली। हाँ, वो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो भगवान ध्यान रखते हैं, वो तो कोई नहीं रख सकता। कोई भी नहीं रख सकता, ये तो बात सच है एकदम। ये वाली बात है। तो हमको पूजा-पाठ भी थोड़ा-सा ज़रूरी है लाइफ ज़रूरी है, के ये तो अंदर। है। हाथ जोड़ो 10 मिनट के लिए पर वो मन से जोड़ो तो नहीं मन आता है। वो 10 मिनट भी है ना बहुत हाँ, आपको रिलैक्स कर देंगे इस चीज़ के अंदर कि हाँ यार, चलो शुरुआत अच्छी हुई है सुबह की। सुबह की शुरुआत अच्छी हुई। और शाम तक भी है ना ऐसा नहीं लगता एक्चुअली मेरे साथ भी ये है कि टाइम का पता नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप काम में लगे हुए हो डेडिकेटेडली तो नहीं पता पड़ता टाइम का कि सुबह शाम कब हो गई, थकान नहीं होती है। करेक्ट। किसी भी काम में थका अभी मेरे को लग रहा है आपको तो बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि आप तो ख़ैर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को सँभाल रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। कभी फ़ील थोड़ी ना होता होगा ऐसे कि थकान वगैरह हो रखी है, ना, मुझे 3 एनर्जी रह बिल्कुल भी बिल्कुल फ़ील नहीं होता है। मैं कभी तो भी भले 12 बजे भी आप ये करवा सकते हो, कोई दिक्कत। 12 बजे भी मैं ऐसे मस्ती से बोलूँगा और मस्ती से बात करूँगा, कोई दिक्कत ही जी। नहीं है। है। अभी ये जो आपके माइंड में सबसे पहले आता है ना ख़्याल कि इस बिज़नेस को आगे 10 साल में आप कहाँ देखेंगे अपने आप को उस बिज़नेस के साथ में? मैं एक चीज़ कहूँगा, सबसे पहले तो 10 साल तो बहुत बड़ा पीरियड हो जाता है। मैं चलो 5 साल मैं 5 साल लेता हूँ। हाँ, 5 साल में से 2 साल या 3 साल मेरा फ़ोकस जो मेरे अभी एट प्रेज़ेंट में जो दोनों साइड चल रही है, मल्टीपल ब्रांड हो गई अपनी मल्टीपल जैसे ब्रांड्स हाँ, हाँ, तो इन पे ही पूरा फ़ोकस करना है अपन को। जी। फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। क्योंकि हम ज़्यादा ज़्यादा फ्यूचर की सोचते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाता है। फ्यूचर फ्यूचर की सोचना चाहिए, जी, पर इतना भी नहीं कि बिल्कुल इतना फ्यूचर भी में नहीं लगे कि हाँ, मतलब कि हाँ, वो कंडीशन अप्लाइड हो जाती है ना कि हाँ, आपके सराउंड वाले भी कैसे रिएक्ट कर रहे हो उस चीज़ से। हाँ। अब जैसे अभी आपने बोला कि मुझे टेंशन हो जाती है हुँ, कभी-कभी ऐसा।
तो मुझे भी कभी-कभी होती है। लेकिन मैं क्या उसको है ना पकड़ के नहीं बैठ जाए। पकड़ के नहीं बैठता हूँ। मैं सुबह निकलता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे 10 जगह जाना होता है। अगर मैं उसमें पहले ही सोच के बैठ जाऊँगा कि यार मुझे बैंक में जाना है, मुझे उस आदमी से मिलना है, एसी वाले से मिलना है, मुझे इलेक्ट्रिक वाले से मिलना है या मुझे किसी और अदर पर्सन से मिलना है। 4 जने और 4 काम और पहले से सोचने शुरू हो जाऊँगा तो वो काम होंगे ही नहीं। और आप कभी भी आप भी देखना, ये जो भी सुन रहे हैं वो भी देखना, कभी भी हम काम करते हैं ना, तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हमको काम करते रहना है। तो हम जब निकलेंगे ना तो हम 1 बाय वो अपने आप हमको अपने आप मालूम भी नहीं चलेगा। स्टेयर्स हाँ, एज स्टेयर्स। एज स्टेयर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो ना, वही हो गया एक तरीके से। एक अगर आपने पहले से उसकी हेडेक ले ली कि यार 4 मंजिल है सीढ़ी, चढ़ नहीं पाऊंगा। तो चढ़ कैसे पाऊँगा? हाँ, मैं तो 4 मंजिल आज भी चढ़ता हूँ मैं तो। पहले मंजिल 5 दफ़े चढ़ता हूँ मैं। हम्म। स्टेयर्स पे 5 दफ़े मैं 4 इस मंजिल अभी चढ़ रहा हूँ। जी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पहले से सोचूँगा तो वो मेरे लिए हावी हो जाएगी। ऊपर तक जाना पड़ेगा, बोला पहला पहले फ्लोर पे जाओ फिर दूसरे पे जाओ, वो सोच के चलोगे तो हो जाएगा वो इजीली। थोड़ा-सा लग रहा है ना, डर लग रहा है कि यार बहुत मतलब कि ऐसा मन नहीं लग रहा है या जो भी। उसको जो चीज़ पसंद है ना, जैसे म्यूज़िक पसंद है या कुछ भी अदर चीज़ जो पढ़ना पसंद है, तो उसपे उसको वो चीज़ कर लेनी चाहिए उस समय। जैसे मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं कि मैं भी हूँ कि मुझे भी कभी लगता है कि यार ये क्या है सब चीज़ें यार, बहुत सारी आप क्या करते हो फिर? मैं म्यूज़िक सुनता हूँ। म्यूजिक सुनते हैं? मैं म्यूज़िक कौन से? मतलब कि मुझे तो सब पसंद है, सही बात है। म्यूज़िक चल रहा है ना तो म्यूज़िक पसंद है मुझे। कोई म्यूजिक हो ये इंडियन या फिर बाहर के भी चल रही हैं? अ, बाहर के तो नहीं, बाहर के नहीं, इंडियन इंडियन। इ इंडियन में हर टाइप इंडियन में हर टाइप के। ओल्ड इज गोल्ड। ज़्यादा तो मुझे ओल्ड पसंद है, ओल्ड तो पसंद है, ओल्ड इज़ गोल्ड। एक्चुअल में क्या होता है उसमें आपका सर दर्द नहीं होता है सबसे बड़ी चीज सर दर्द नहीं होता वो सुर। वो हाँ, वो थोड़ा-सा ऐसे ट्रैक उसका अलग ही रहता है, स्लो चलता है उसका सही, थोड़ा-सा। बढ़िया है। बाकी तो म्यूज़िक सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए म्यूज़िक तो। एक चीज मेरे को अच्छी लगी ना कि आपने वो बताया ना कि बाकी सब चीजें ठीक है पर मूड को डाइवर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है म्यूजिक। और जो भी म्यूजिक सुनता है मैं तो वो खुद ही मान लेता हूँ उससे कि उसको हीलिंग मिल ही रही है। हाँ, म्यूज़िक भी सुन सकता है या कोई एक्टिविटी कर सकता। एक्टिविटी कर सकता है, किसी से बात कर सकता है या उसके कुछ दोस्त लोग तो होते ही हैं, फ्रेंड सर्कल तो होता ही है। वो तो तोड़ने के लिए होता है। हाँ, हाँ। तो फ्रेंड तो वो होते हैं ना क्या बोलते हैं अभी ये बांटने वाली बात। हाँ, तो फ्रेंड से अपन कुछ डिस्कस करके अपना मन हल्का कर सकते हैं नहीं कई और करना भी चाहिए, वो होना भी चाहिए, वो करना तो भी सही चाहिए। है चलो। उससे मन हल्का हो जाता है और ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ है तो मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ कांटेक्ट करें आप बताइए थोड़ा। होटल रॉयल है हमारा। होटल रॉयल पर भाइयों अगर गूगल पे आप डालोगे होटल रॉयल हमारे तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। सर के होटल कैफे कैफे पे जाना यार, कॉफी बहुत बढ़िया देते हैं सर। चेकआउट करो यार, सर से एक बार मिलो। सर का अंदाज तो तुम्हारे को पता ही है। अभिषेक बच्चन। नहीं, नहीं बच्चा नहीं अपन तो टाके हैं। हाँ ये तो डाक है पर इनकी अंदाज वैसा है कि अमिताभ बच्चन थोड़ा फिल्मी स्टाइल का है, मिल के देखो यार। चलो थैंक यू सो मच सर हमारे शो ओके, पे। थैंक यू। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से और भी इंसाइटफुल पॉडकास्ट लेके आते रहें। और नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके अभिषेक जी का होटल रेस्टोरेंट और कैफ़े को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।